हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम आप लोगों के लिए घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जिसमें आप अपने घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए लगभग सारे चैप्टर्स के या सारे सब्जेक्ट के वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड करवा दिए हैं, जिसके जरिए आप आराम से उसे देख सकते हैं। तो अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घर बैठे ही पढ़ाई करिए। तो चलिए, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये जो वीडियो जिस चैप्टर के बारे में है वो चैप्टर है चुनावी राजनीति, जो कक्षा 9 के राजनीति शास्त्र का चैप्टर है। इसके कुछ वीडियोस हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, और अगर आपने देख लिया है तो बहुत ही बढ़िया। बिना देर किए हम चैप्टर की स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, उसको हमने पूर्ण तरीके से पढ़ लिया कि भारतीय चुनाव की प्रक्रिया क्या है और भारत में चुनाव किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर इस टॉपिक पर होने वाला है कि भारतीय चुनाव की प्रक्रिया में क्या क्या मतलब भला है हमारे हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कि क्या भारत में चुनाव लोकतांत्रिक हैं या फिर भारत में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है, लोकतांत्रिक क्यों है। यहीं पे हम कैसे वाले टर्म को भी डिस्कस कर लेंगे। क्या कैसे है, ठीक है, इस टर्म को भी हम यहीं पे ले चलेंगे और थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। सबसे पहली बात, हम चुनाव में हमेशा धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं, अखबार में, टीवी चैनल में हमेशा हमें ऐसे गड़बड़ मिल जाती है और ऐसे आरोप भी लगते रहते हैं कि एक पार्टी के ऊपर दूसरे पार्टी के ऊपर लगते रहते हैं कि नहीं लगते रहते हैं। एलिगेशन आते रहता है कि भाई कहीं पे मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ दिया गया है 500 और असली नाम को गायब कर दिया गया है, या फिर जो नेता है वो सरकारी पक्ष के हैं और फिर भी सरकारी सुविधाओं का और अधिकारियों का उपयोग करके और चुनाव में अपने प्रचार करवाए हैं। अमीर उम्मीदवार अपनी पार्टी का और अपना पैसा का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा धन खर्च कर दिए हैं। या मतदान के दिन चुनावी धांधली होती रहती है, जहां पे वोटर को डराया जाता है या फिर फर्जी मतदान किया जाता है। फर्जी मतदान मतलब फर्जी मतदान मतलब क्या होता है? वाह वाह, बताइए, फर्जी मतदान मतलब क्या होता है? बूथ कैप्चरिंग का नाम सुना है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। तो बूथ कैप्चरिंग क्या होती है, जिसमें वो प्रक्रिया पहले होती थी, बहुत पुरानी है, जिसमें चोरी होती थी, जिसमें क्या किया जाता था, एक चुनाव बूथ को, जो इलेक्शन बूथ होते हैं ना जहाँ पे चुनाव होता है, एक चुनाव बूथ को घेर कर कुछ युवा, कुछ लोग या कुछ गुड्डे घेर कर उस चुनाव बूथ पर सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट दिलवाते थे, जबरदस्ती दिलाते थे। तो उसको बूथ कैप्चरिंग या बूथ छापना कहा जाता था, जिसको वोट छापना कहा जाता था। ठीक है, ये बहुत ही खराब प्रक्रिया थी, और हाँ, जिसको फर्जी मतदान करना भी कहा जाता है, आज भी कहा जाता है। ठीक है, इनमें से आज अनेक खबरें हमको सुनने को मिलती है। ऐसी खबर को पढ़ने या टीवी देखने से हमको दुख होता है, लेकिन ये बात इतनी तो है कि ये अब इतने ज्यादा पैमाने पर नहीं होती कि हम लोग यही कहना छोड़ दे कि भाई चुनाव ही काहेला करवा रहे हैं, जब चुनाव करवाने का क्या ही फायदा। यह कहीं कहीं होता है, और इस परिप्रेक्ष्य से हम उनको सवाल उठाएं कि क्या कोई पार्टी सिर्फ चुनाव में धांधली करके जीत सकती है? ना, उसको हमेशा जनता का समर्थन चाहिए। आप कितना धांधली कर लोगे? हाँ, फॉर एग्जाम्पल, जीतने के लिए 5 लाख वोट चाहिए, आपने 15 बूथ भी कैप्चर कर लिए तो आप 15,000 वोट डाल पाओगे? है 15,000 वोट, क्या 15,000 वोट से आपकी जीत हो जाएगी जन समर्थन नहीं रहे तो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इस सवाल पर बहुत गौर करना पड़ता है कि इन सभी चीजों की निगरानी कौन करता है। भारत के लोकतांत्रिक चुनाव लोकतांत्रिक हैं तो कैसे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि भारत के पास क्या है, एक स्वतंत्र स्वतंत्र चुनाव आयोग है। क्या है? स्वतंत्र चुनाव आयोग। ठीक है,
स्वतंत्र चुनाव आयोग है। भाई स्वतंत्र चुनाव आयोग मतलब चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं, चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसको जांचने का एक ही सरल तरीका है, और इसको जांचने का तो सरल तरीका यह है कि ये देखो कि चुनाव करवा कौन रहा है। हाँ, चुनाव करवा कौन रहा है? क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार का हिस्सा हैं? अगर वो सरकार का हिस्सा है तो सरकार उनको प्रभावित करेगी और वो सरकार के शिकंजे में फंसते चले जाएंगे। लेकिन अगर वो फ्री हैं, सरकार से स्वतंत्र है, तब सरकार का, पॉलिटिकल पार्टी का उन पर दबाव या प्रभाव नहीं बन पाएगा। क्या उनके पास चुनाव कराने का निष्पक्ष पावर है? क्या वो अपनी पावर का यूज करके निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवा सकते हैं? क्या इस शक्तियों को, जो भी उनको पावर दी गई है, क्या इस पावर का यूज वो वास्तव में कर पाते हैं? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको बस एक चीज से मिल जाएगा, और वो क्या है? स्वतंत्र चुनाव आयोग। हमारे देश में जितने भी सवाल उठाए हैं हमने, इन सभी सवालों का जवाब पॉजिटिव ही मिलता है। हमारे लिए वो बड़ी बात नहीं है। हमारे देश में चुनाव जो होता है वो एक स्वतंत्र और बहुत ही पावरफुल चुनाव आयोग करवाता है, जिसकी बात माननी पड़ती है। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग से डरती हैं भारत में। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा बात है? क्या आपको पता है ना, जब सत्ता का विभाजन किया जा रहा था तो वहां पे 3 अंग बनाए गए थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, क्या बोलते हैं उसको, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका मतलब नियम बनाने की शक्ति, कार्यपालिका मतलब नियम लागू कराने की शक्ति। ये दोनों साथ में काम करते हैं, और न्यायपालिका अकेले स्वतंत्र कार्य करती है। उसी प्रकार चुनाव आयोग को न्यायपालिका के बराबर फ्रीडम दी गई है। न्यायपालिका को जितनी फ्रीडम दी गई है ना, उतनी फ्रीडम हमारे चुनाव आयोग को दी गई है। हमारे चुनाव आयोग के पास बहुत ज्यादा फ्रीडम है। जैसे लगभग देखते हो, हमारे देश का न्यायपालिका जो होती है उसके चीफ जस्टिस होते हैं, उनके डिसीजन से बड़ा कोई डिसीजन नहीं होता है हमारे देश में। होता है क्या? हाँ बताओ, सबसे बड़ा डिसीजन तो वही लेते हैं, उनके डिसीजन से भी बड़ा कोई डिसीजन होता है ना? बिल्कुल इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही वही डिसीजन सर्वोपरि होता है। और वैसे ही हमारे यहाँ, हमारे जब इनकी बात आती है, तो हमारे स्वतंत्र चुनाव आयोग की बात आती है, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। किसको नियुक्त किया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसको क्या कहते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको सीईसी के नाम से जानते हैं, सीईसी के नाम से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और जैसे ही राष्ट्रपति इनको नियुक्त कर देते हैं ना, एक बार इनको पोस्ट दे देते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास भी पावर नहीं है कि इनको हटाएं। ठीक है, ये राष्ट्रपति के ऐसे भी आजाद हो जाते हैं, ये राष्ट्रपति को भी जवाब नहीं देते हैं। अगर सत्ता की पार्टी या चुनाव की पार्टी चुनाव आयोग पसंद है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आयोग अगर एक बार बन गया ना, मुख्य चुनाव आयुक्त अगर कोई बन गया, तो लगभग उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। वो चुनाव के रिगार्डिंग बहुत सारी बात कर सकते हैं। भारत में जितना चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया है ना, इतना शायद ही किसी देश में चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया होगा जितना भारत में दिया गया। कैन यू इमेजिन? ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि भारत लोकतंत्र की रक्षा में बिलीव करता है। किस बात में बिलीव करता है? कि हमें हमारे लोकतंत्र की हिफाजत करनी है, हमारा लोकतंत्र अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस बात के रिगार्डिंग हमारे भारत में बहुत सोच पड़ती है। ठीक है, निर्वाचन आयोग में जो निर्वाचन आयोग होते हैं, वो पूरा का पूरा कार्यभार संभालते हैं। चुनाव की सूचना जारी करने से लेकर कि हाँ चुनाव होगा, इस बात की सूचना जारी करने से लेकर चुनाव के नतीजे घोषित होने तक का सारा काम यही संभालते हैं। आपने द इलेक्शन प्रोसीजर देखा था ना, चुनावी प्रक्रिया, 2 वीडियो में समझाई थी मैंने। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां जाके देख लेना। ठीक है। हाँ, तो अगर वो चुनाव आयुक्त किस तरीके से होते हैं, क्या होता है उनका, कि अगर वो पूरी की पूरी प्रक्रिया को निर्देशित ना करें, तो हमारे जैसे भारत जैसे बड़े देश में बहुत भौकाल मच जाएगा और बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ होती रहेंगी। ठीक है, तो
इसीलिए यहां पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से व्यवस्था को कंट्रोल कराया जाता है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग एक आइडियल इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करता है, ठीक है, चुनाव संहिता लागू करता है, जिसके जरिए क्लियर बताया रहता है कि अगर आप हमारी चुनावी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हो या कहीं पे भी तोड़ने की कोशिश करते हो तो आप अपने जिम्मेदार खुद होगे, उसे सजा दी जाएगी। आपके उम्मीदवार हो तो आपका उम्मीदवारी कैंडिडेसी रद्द हो जाएगी। इवन तो अगर आप पार्टी से बिलोंग करते हैं ना तो उस इलाके में पार्टी को भी ब्लॉक कर दिया जा सकता है। चुनाव आयोग के पास इतनी पावर है कि अगर वो चाह दे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव ना लड़े तो 100% वो चुनाव नहीं लड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो चाह दे तो ऐसा होता है। लेकिन चाहना बड़ी बात नहीं होती है ना, क्या बड़ी बात होती है? नियमों का उल्लंघन। अगर कोई नियम उल्लंघित करता है तो चुनाव आयोग के पास बहुत पावर होती है, ठीक है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश देता है और इतना ही नहीं, ये सरकार के द्वारा चुनाव जीतने तक कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी का गलत इस्तेमाल ना हो उसकी भी निगरानी करता है। हमने कहा था ना चुनाव में ये बात ध्यान से देखी जाती है कि जो पार्टी चुनाव जीत कर आई है, जो पार्टी पिछला चुनाव जीती थी, वह कहीं इस बार सरकारी संपत्ति का यूज तो नहीं ना कर रही है। तो इस बात का निगरानी भी कौन करता है? हमारा मुख्य चुनाव आयोग इसकी निगरानी करता है। आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लीजिए कि भारत का चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है। इसका सबसे बड़ा जवाब यहीं से मिल जाएगा कि स्वतंत्र चुनाव आयोग पाता है। इसके मुख्य कौन होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन नियुक्ति करने के बाद ये राष्ट्रपति के लिए भी जिम्मेदार नहीं होते, राष्ट्रपति को भी जवाबदेही इनको देने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं। ये अपनी मर्जी से, मतलब अपनी मर्जी से, लगभग अपनी मर्जी से बहुत सारे नियम और कानून निर्देशित करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ पिछले करीब 25 वर्षों में निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है और अब साथ ही उसने अपनी शक्तियों में से विस्तार भी किया है। अब ये तो आम बात हो गई ना कि निर्वाचन आयोग सरकार और उनकी प्रशासन पे गलतियों पर फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारी को ऐसा लगता है कि मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान सही ढंग से नहीं हुआ है तो ये वहां पे फिर से वोटिंग तक करा सकती है। आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उनको फिर से वोटिंग करा सकती है, ठीक है। अक्सर निर्वाचन आयोग ऐसा करता है कि शासक दल निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है लेकिन वो भी इनका आदेश मानना ही पड़ता है। कहने का मतलब समझ रहे हो? कई बार ऐसा होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसको लगता है अरे इलेक्शन कमिश्नर हमसे ऊपर, हमसे पावरफुल है, उनको प्रॉब्लम होती है इस बात से, लेकिन मानना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या कर देंगे। अगर इनको पता चला कि आपने कोई गड़बड़ की है, कैंडिडेसी तक रद्द हो जाएगी क्योंकि इनकी पावर सबसे ज्यादा होती है। यह इसीलिए न बनाया गया है ताकि हमारे जैसी आम जनता के साथ कोई प्रॉब्लम या कोई दुख ना हो पाए। जो हमने नेता चुने हैं क्या वो सही हैं, क्या वो निष्पक्ष तौर पर गए हैं, क्या उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा कमेंट करके। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो किसी के पास इतनी पावर नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हम सबके लिए, कि अगर चुनावी आयोग पावरफुल नहीं होता तो हमारे भारत का चुनाव तो भाई सब लोग जानते ही है कितना बढ़िया जाता, ठीक है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ कि क्या सिर्फ इसी बात से चुनाव लोकतांत्रिक हो गया है कि निर्वाचन आयोग की अनुमति आ गई है? क्या भारत के चुनाव में इतनी सी बात पूरे के पूरे चुनाव को प्रभावित कर देती है कि भारत में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग पाया जाएगा जो भारत के चुनाव को निर्देशित करेगा, जो भारत के चुनावों को डिसिसिव बनाएगा, निष्पक्ष रखेगा और वह भी खुद स्वतंत्र रहेगा? इस बात से अकेले की इतनी सी बात से पावर में पूरा परिवर्तन आ जाता है? नहीं आता है। ये बात याद रखिएगा कि इतनी सी बात से पूरा परिवर्तन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं जो इन चीजों के रिगार्डिंग में काम कर रही होती हैं और उन्हीं चीजों पर अभी हम तुरंत चर्चा करने वाले हैं कि सिर्फ चुनाव आयोग की प्रेजेंस किसी चीज को या फिर किसी चुनाव को लोकतांत्रिक नहीं बना देती। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के पीछे कई अन्य चीजों का योगदान होता है। उन्हीं में से एक चीज है जनता। जनता का योगदान बहुत ज्यादा
निर्धारक होता है। तो आइए अब देखते हैं कि अगला टर्म हमारा क्या है, कि जनता का योगदान इसमें कैसे जरूरी है भाई। तो लोग क्या करते हैं, अगला, ये तो एक पहला तो हो गया कि लोकतांत्रिक क्यों है, दूसरा है लोगों की चुनाव में भागीदारी, लोगों की चुनाव में भागीदारी, ठीक है। तो चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता जांचने का एक और यह तरीका है कि लोग कितना उत्साह से चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं होगी तो लोगों का, तो इसमें लोगों की भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। इसीलिए पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड है हमारा दूसरा वाला पॉइंट। पहला वाला पॉइंट क्या है, स्वतंत्र रहेगा, स्वतंत्र रहेगा तभी तो लोगों को लगेगा कि हाँ अब हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। क्या बढ़नी चाहिए, लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। और लोगों की भागीदारी कब बढ़ेगी, अब कुछ यहां पर हमारे सामने ऐसे कई सारे टर्म हैं जो ये बता सकते हैं कि लोगों की भागीदारी कैसे है। चुनाव में लोगों की भागीदारी आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े से पता चलती है। किससे पता चलती है कि लोग कितना पार्टिसिपेट किए, इस बात से पता चलती है कि लोग मतदान में कितने लोग हैं, मतदान करने वाले लोग कितने हैं। ये आंकड़ा लगाना तो बहुत आसान है, हाँ ये तो असल में बहुत आसान है, जिसको आसानी से हमारे देश में वोटर लिस्ट के जरिए चेक किया जा सकता है। और कितने लोगों ने वोट किया, यह भी आसान है, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो वोटर्स लिस्ट और कुल वोट काउंट हो जाते हैं ना। जैसे जो इलेक्शन के बैठे होते हैं, इलेक्शन कंसल्टेंट जो इलेक्शन को कंसल्ट करा रहे होते हैं, तो कंडक्टर जो होते हैं, कंड्यूस करा रहे होते हैं इलेक्शन को, वो लिखते रहते हैं ना कि कितने वोट आए, कितने नहीं आए, कितने में से कितने आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे गांव में अगर 1200 वोट हैं और इलेक्शन कंड्यूशन ने देखा कि 800 वोट पड़ गए, तो इसका मतलब तो उसे पता चल गया कि 1200 में से 800 लोगों ने वोट दिया है? इसका मतलब 75% वोट पड़े हैं 70% के करीब करीब वोट पड़े हैं। तो इस टाइप से ही अंदाजा लगाना बहुत आसान होता है, समझे, ऐसे ही किया जाता है। तो हम आगे आते हैं, यहां पर आपको यह भी दिख जाएगा कि ये भारत में स्थिर तो है नहीं, बल्कि ये डेटा ऊपर ही गया है। पिछले कुछ साल में भारत में मतदान करने वाले लोगों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है, ठीक है। मतदाताओं के नाम जितने लिस्ट में जुड़े हैं उतना तो अच्छी बात है, लेकिन नाम जुड़ने के साथ साथ वोट बहुत कम लोग करते थे। जिस दिन वोटिंग होती थी उस दिन लोग छुट्टी लेकर घूमने चले जाते थे। वोटिंग के दिन तो छुट्टी होती है, लोग घर पे रहते थे, पार्टी करते थे, पिक्चर देखते थे, हाँ। लेकिन अब लोग वोट डालने जाते हैं। बड़े बड़े आपने सुना होगा सेलिब्रिटी स्टार लोगों के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाई जाती है कि कैसे भी करके आप क्या करिए, पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। नेता लोग कहते हैं कि वोट डालिए, मतदान आपका अधिकार है, ऐसे करके कई प्रचार आपने सुने होंगे, ठीक है। ऐसा करने को बोला जाता है, ठीक है, कि भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, अनपढ़ और कमजोर लोगों की संख्या ज्यादा है और वो ज्यादा वोट भी करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्र की बात करें, दूसरे देशों की लोकतंत्र की बात करें, तो वहां गरीब लोग और अफ्रीकन लोग या फिर मतलब और भी कई सारे लोग जो है वो कम अमाउंट में वोट करते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा वोट करते हैं। इंडिया में इसका अपोजिट होता है। इंडिया में अनपढ़ लोग प्रॉपर टाइम पर वोट देने जाएंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहेंगे मतदान का क्या फायदा है, ऐसे करके कई हजारों नुस्खे निकालते रहते हैं, नुक्स निकालते रहते हैं। तो इसीलिए ये भी एक बहुत जबरदस्त बात है कि भारत में दो अलग अलग वर्ग एक चुनाव की प्रक्रिया में किस प्रकार अपना सहयोग, अपनी भागीदारी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? इतनी छोटी छोटी बातें बड़े बड़े टर्म को दिखा सकती हैं। एक बात आप लोगों को समझते रहनी होगी, ठीक है। जैसे हाँ, अब अगला होगा ये कि भारत में लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि चुनाव के जरिए वो अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को बीच में रख सकते हैं। वो चुनाव के जरिए अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी पर स्पेशल प्रोग्राम और स्पेशल पॉलिसी, स्पेशल नीति के लिए जोर बना सकते हैं। जब चुनाव आता है तो आपने सुना होगा कि चुनाव आता है तो गांव में लोग कह देते हैं जब तक रोड नहीं बनाइएगा चुनाव में वोट नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें हमारी जरूरत के हिसाब से वो रोड सही लगा, हाँ, यानी हमने सरकार का ध्यान उस नतीजे के तरफ पहुंचाया। ये बहुत जबरदस्त बात हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल सही।
ठीक है। आप लोगों को आपको पता है ना, वोट कई ऐसा सर्वे करवाया गया था 2004 में, जिसमें पूछा गया था कि क्या होता है, क्या आपके वोट से चुनाव में फर्क पड़ता है? तो लगभग 70% लोगों ने कहा था कि फर्क पड़ता है, और लगभग 20% लोगों ने कहा था कि फर्क नहीं पड़ता है, और 10% लोगों ने कहा था कि ना पता नहीं, हमको पता ही नहीं है कि फर्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है। तो 70% लोग इस बात को मानते हैं भारत में, जो वोट देते हैं 70% लोग, उनको ये लगता है कि हमारे वोट देने से फर्क पड़ता है। तो ये एक अच्छी बात है, और इसके जरिए हमें ये पता लगता है कि हाँ भाई, भारत के लोग की भागीदारी इलेक्शन के प्रति कितनी ज्यादा है, वो इलेक्शन के लिए कितने ज्यादा विचलित है, मतलब सोचते रहते हैं इलेक्शन के रिगार्डिंग। साल दर साल लोगों में चुनाव की प्रक्रिया में वृद्धि होते जा रही है। एक आंकड़े ऐसे लगाए गए हैं कि भारत में हर साल चुनाव आयोग में हर साल लोगों की संख्या बढ़ते जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जहां चुनाव में 8% लोग भाग लेते, मतलब चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में पहले 8% लोग भाग लेते थे, फिर अब 13% लोग लेते गए, फिर धीरे धीरे 1999 आते 21%, 2004 आते तो 32% लोग अब भागीदारी ले रहे हैं चुनाव रिलेटेड गतिविधियों में। तो ये एक दिखा रहा है कि ये लोग किस तरीके से पार्टिसिपेशन को तैयार है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चुनाव में नतीजों को स्वीकार करना, जो भी रिजल्ट आया है उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, चुनाव में निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, यह तो उसके नतीजे ही बताते हैं। ठीक है, चुनाव जो भी टाइप का हुआ, जैसा भी हुआ हो, हारने वाली पॉलिटिकल पार्टी हमेशा गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजे को नहीं मानती है। इसी वजह से पिछले 15 साल में जो भी चुनाव हुए हैं, वो अक्सर उसमें 3 में से 2 पार्टियां हमेशा हारी जाती हैं। चुनाव होते तो 3 में 2 पार्टियां हमेशा हार जाती हैं, और इसी वजह से ऐसा लगता है कि हाँ भाई, भारत में चुनाव के प्रति एक्सेप्टेंस है। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि भारत में क्या होता है कि जो पार्टी सत्ता में थी उसमें से वो हार गई, जबकि अमेरिका में जो सत्ता में था अगले बार वो हारे, ऐसा बहुत ही कम होता है, और ये बात भी मानी जाती है। तो भारत के रिगार्डिंग एक बात आ जाती है, कुछ एक अपवादों को छोड़ दो तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजे को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। तो ये दिखाता है कि भारत में कितना ज्यादा ये लोग, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं इन सभी बातों को कि हाँ, हमारे भारत में चुनाव की प्रक्रिया कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो यही था कुछ टर्म, और इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हो रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम बची हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं यार। आप लोगों की मदद चाहिए थोड़ी सी, आप लोग थोड़ी सी मदद करोगे तो हमारा एक बहुत ही बड़ा गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़े सब्सक्राइब करवाओ। कर तो लिए होगे, मुझे इतना तो अंदाजा है। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए